प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला सहित अन्य नेताओं ने शनिवार को भी कटरा में जारी हड़ताल में शामिल होने के लिए कूच किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें दोमेल में रोक दिया। पार्टी नेता कटरा रोपवे के खिलाफ मुखर हुए लोगों से मिलने जा रहे थे। पिछले 3 दिनों से ये दूसरी बार है कि पार्टी नेताओं को कटरा जाने की अनुमति नहीं दी गई। रमन भल्ला ने आरोप लगाया कि वो शांतिपूर्ण ढंग से कटरा में लोगों की बात सुनने के लिए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन दबंग रवैया अपनाकर उन्हें अनुमति नहीं दे रहा है, जबकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी को अपनी बात रखने और सुनने का अधिकार है। रोपवे आंदोलन में प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करना गलत है। ये मुद्दा हजारों स्थानीय लोगों की आजीविका से जुड़ा हुआ है। भाजपा ने इस मुद्दे पर चुप्पी साधी हुई है, जिससे साफ है कि ये भाजपा के स्वार्थ से जुड़ा है। पाकिस्तान के आर्थिक संकटों के बावजूद पाकिस्तानी सेना पूरी तरह से आतंकवादी ढांचे का समर्थन कर रही है, क्योंकि 2024 में जम्मू और कश्मीर में मारे गए 60% आतंकवादी पाकिस्तानी थे। पाकिस्तान आतंकवादी समूह में स्थानीय आतंकवादी कम है। इस साल केवल 4 स्थानीय आतंकवादी इन समूहों में शामिल हुए हैं। सुरक्षा बलों ने विभिन्न इलाकों में आतंकवादियों के खिलाफ की गई मुठभेड़ों और अभियानों में करीब 75 आतंकवादियों को मार गिराया है। इनमें जम्मू क्षेत्र और कश्मीर घाटी के अलावा नियंत्रण रेखा पर आतंकवादियों द्वारा की गई घुसपैठ की कोशिशों के दौरान भी मुठभेड़ में शामिल थे। कटरा में रोपवे परियोजना के खिलाफ विरोध जारी है। बीते दिन 5वां दिन भी कटरा में पूरी तरह बंद रहा। इस विरोध में बीजेपी एमएलए बलदेव राज शर्मा भी शामिल हुए और उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए लोगों को 24 घंटों के भीतर रिहा नहीं किया गया तो वो भूख हड़ताल पर बैठेंगे। कटरा में दुकानें, रेस्टोरेंट्स और बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स 5वें दिन भी बंद रहे और सड़कों पर यातायात भी पूरी तरह ठप था। इससे कटरा शहर में सामान्य जीवन को प्रभावित किया, जहां प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु वैष्णो माता देवी दरबार में पूजा अर्चना करने आते हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने रविवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी में गिरावट आ गई है और कांग्रेस पार्टी को दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में आत्ममंथन करने की जरूरत है। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कांग्रेस की मौजूदा स्थिति पर अफसोस जताते हुए कहा कि आज कई पुराने कांग्रेस कार्यकर्ता खुद को पार्टी से अलग थलग महसूस कर रहे हैं, क्योंकि शीर्ष नेताओं में विचारधारा की कमी है। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने यह भी सवाल उठाया कि उनके पिता के निधन के बाद कांग्रेस कार्य समिति CWC की बैठक क्यों नहीं बुलाई गई और कोई प्रस्ताव क्यों नहीं पारित किया गया। कुलगाम में एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। जिले के वेसू इलाके में कांगड़ी उलटने से एक 2 साल की बच्ची की मौत हो गई, जबकि इस घटना में परिवार के 3 सदस्य अस्पताल में भर्ती है। तीनों की हालत गंभीर बताई गई है। जानकारी के अनुसार महिला ने कांगड़ी अपने बिस्तर को गर्म करने के लिए रखी थी। देर रात कांगड़ी उलट गई थी, लेकिन गहरी नींद में होने के कारण परिवार को कांगड़ी के उलटने का पता नहीं चला। कांगड़ी उलटने के कारण कमरे में धुआं भर जाने से निसार अहमद समेत उनके परिवार के 4 सदस्य बेहोश हो गए। इसमें निसार की पत्नी व 2 बच्चे शामिल हैं। दक्षिण कोरिया में बीते रविवार को हुए भीषण विमान हादसे के पीछे पक्षी के टकराने का संभावित कारण बताया गया है। ये विमान बैंकॉक से उड़ान भरने के बाद 9 बजे के कुछ ही समय बाद मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान में 181 लोग सवार थे। इस हादसे में 2 लोगों व दोनों चालकों के दल के सदस्यों को मलबे से बचाया गया और अस्पताल ले जाया गया। विमान में सवार बाकी लोगों की मौत हो गई।